पानीपत में नए खुखराना का 25 साल बाद सपना साकार हुआ। खुखराना के ग्रामीणों को मिली नई जमीन। थर्मल प्लांट के पास के गांव को अब नई जगह मिली है। लंबे समय से प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे थे ग्रामीण। 475 परिवारों को नए प्लॉट मिले। सरकार ने ग्रामीणों को उनकी रजिस्ट्री और प्लॉट सौंपे हैं। मंत्री कृष्ण पवार ने ग्रामीणों को सौंपी प्लाट की रजिस्ट्री। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि लंबे समय से जो लोग थे वो परेशान हो रहे थे, अब उनको प्लॉट की कॉपी सौंपी गई है। पानीपत में नए खुखराना का 25 साल बाद सपना साकार हुआ। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं देवेंद्र कथुरिया और जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही जहां पानीपत में नए खुखराना का 25 साल का जो सपना था वो अब साकार हो गया है? देखिए जया, पानीपत थर्मल बहुत पुराना, कभी ये हरियाणा का सबसे पुराना पावर जनरेशन सेंटर रहा है। पानीपत थर्मल 8 यूनिट थी, सबसे बड़े बिजली उत्पादन था, लेकिन अब धीरे धीरे समय के हिसाब से इसकी 4 यूनिट 3 यूनिट चलती हैं। अब इसके पास में एक गांव खुखराना है, बिल्कुल सटा हुआ। दरअसल थर्मल जो है, यहाँ कोयला जलता है। कोयले से जो राख होती है, हवा चलती है, उसकी जो धूल होती है, इस गाँव को निगल रही थी, मैं ये कहूंगा। बिल्कुल सटा हुआ है थर्मल से। उसी गांव की जमीन पर थर्मल बना था आज से करीब 30 साल पहले। तो इस गांव में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। 4000 की आबादी का गांव था। लोगों को दमा, फेफड़े खराब हो गए, कैंसर हो गया, बहुत सारे। 38 साल पहले इस गांव को, चूंकि जब थर्मल बन रहा था भाई ये गांव शिफ्ट होगा, थर्मल की प्रक्रिया जब शुरू हुई, बनना शुरू हुआ, भाई ये गांव शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं हो पाया। कई सरकारें बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब जो सपना 25 साल पहले तक यहाँ पर देखा गया था वो अब पूरा हुआ है। यानी कि अब जो रजिस्ट्री की कॉपियाँ थी, जो ज़मीन थी, वो ग्रामीणों को, खुखराना ग्रामीणों को मिल गई है। थर्मल प्लांट के पास के गांव को अब नई जगह मिले। लंबे समय से प्रदूषण की जो समस्या से ग्रामीण जूझ रहे थे। हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया लगातार जुड़े हुए। जी देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी आप साझा कर रहे थे? ये पानीपत थर्मल सबसे पुराना बिजली उत्पादन केंद्र रहा है, लेकिन अब समय के हिसाब से 8 यूनिट थी, अब 4 या 3 यूनिट ही चलती है, क्योंकि सरकार बिजली बनी बनाई कंपनियों से खरीदती है। तो इससे सटा गांव था खुखराना। खुखराना में थर्मल की वजह से जो राखी उड़ती, कोयला जलता है, क्योंकि पहले भी जलता था, आज भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी थी। तो कोयले की राख से, धूल से इस गाँव को बहुत ज्यादा, मतलब ये गाँव को निगल रहा था थर्मल। बहुत साल पहले, 3 दशक पहले योजना बनी थी कि इस गांव को शिफ्ट किया, क्योंकि लोगों को स्किन की बीमारी, कैंसर की बीमारी, दमे की बीमारी, लोग मर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीमारियों की चपेट में आए थे, तो गांव को शिफ्ट किया जाना था। 30 साल पहले ये शिफ्टिंग की योजना बनी थी। मुख्यमंत्री सरकारें आई चली गई, लोग को दिलासा मिलता रहा। अब पिछले 2 साल से गांव नई जगह शिफ्ट होना था। गांव शिफ्ट तो हो गया, लेकिन प्लॉटिंग और रजिस्ट्री मलकियत नहीं मिली थी। अब जाकर सरकार ने 475 लोगों को गांव के जितनी जमीन थी उसके बदले उतनी जमीन दूर कहीं दी है, ताकि चैन से रह सके। बहुत सारे लोग बीमारियों की चपेट में, दमे की बीमारी, स्किन, चमड़ी लोगों की काली हो गई, बहुत सारी हमने मीडिया में भी स्टोरी आई। अब जाकर उनको मलकियत, उनकी ओनरशिप के कागज मिले हैं 475 लोगों को, और को भी मिलेंगे। तो पूरी तरह गांव में अभी भी कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ शिफ्ट किया जाएगा, एक नई जिंदगी मिली है गाँव के लोगों को। जी बिल्कुल देवेंद्र, बहरहाल आप बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे।